पूरणरपण सूत्रानुसारेण यदा अया परे धिया धिरि स्वर आयाति तर्हि पूर्वपर्यो द्वयो स्वरयो स्थाने अर यदा अया परे ल्द्रि स्वर आयाति तर्हि पूर्वपर्यो द्वयो स्वरयो स्थाने अल एक आदेश अर्थात ये जो अर और अल बनता है ये पूर्ण रपर सूत्र के अनुसार बनता है। पूर्ण रपर सूत्र के अनुसार बनता है। गुण आदेश जो होता है वो एका एका और ओ का ही होता है। ठीक है, तो ये तो सामासिक पद, ये तो हो गया संधियुक्त पद, और सामासिक पद होगा पुष्पा पुष्पाणाम उद्यान। इसमें तत्पुरुष समास कार्य करता है। पुष्पाणाम उद्यानम यानी फूलों का बगीचा। पुष्पाणाम षष्ठी तत्पुरुष समास। क्रीडितुम बता ही दिया था, नए शब्द वृद्धि संधि से था। तथापि शब्द है, तथापि तथा वही बताया। अब सवर्णे दीर्घ दीर्घ संधि अनुसार आ परे है, अर्थात आ दीर्घ संधि हुई, दीर्घ अच संधि। दीर्घ अच संधि से आपको बनेगा तथापि शब्द। इसी प्रकार और शब्द है इसमें। विचिन्त्य शब्द है, विचिन्त्य। विचिन्त्य में वी उपसर्ग है, चिंत धातु है और लप्त प्रत्यय है। देखिए कर्त्वा और जो लप्त प्रत्यय होते हैं ये दोनों पूर्वकालिक क्रिया के निर्माण में क्रिया कर के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे दो क्रियाएं आएंगी, पढ़कर, सोकर, जाकर, खाकर, खेलकर, भागकर। वह पढ़कर सो गया। ठीक है, इसमें एक पूर्वकालिक क्रिया क्या हो रही है, पढ़कर। दूसरी क्रिया क्या हो रही है, सोना। वह पढ़कर सो गया। तो कर्त्वा और लप्त प्रत्यय दोनों ही पूर्वकालिक क्रिया के निर्माण में क्रिया करके अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कर्त्वा में आपको त्वा शेष बचेगा, कर्त्वा में त्वा शेष बचता है। और लप्त प्रत्यय में लय का लोप हो जाएगा और यह शेष बचता है। इन दोनों से बने पद जो हैं वो अव्यय होते हैं, अर्थात इनके रूप नहीं चलते। लप्त प्रत्यय में उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है, जबकि कर्त्वा प्रत्यय में उपसर्ग जुड़ा हुआ नहीं होता। इसी प्रकार इत युक्त वा शब्द है। इत युक्त वा, इति धन उक्तवा, इति धन उक्तवा। इको यणचि सूत्र से बनता है ई के बाद हुआ। एक स्थाने यणशात संहिताया अचि परे। यण संधि, यण संधि का क्या सूत्र चलता है, इको यणचि। इको यणचि सूत्र क्या कहता है, एक स्थाने यणशात संहिताया अचि परे, अर्थात यदा इक प्रत्याहार। एक तो है इक प्रत्याहार, दूसरा है यण प्रत्याहार और बाद में है अच। इक प्रत्याहार आने पर यण प्रत्याहार में बदल जाता है, अर्थात ह्रस्व व दीर्घ ई आने पर यह हो जाएगा। तो इस प्रकार ये इतयुक्त वा शब्द का निर्माण होता है। ऐसे ही है नो गच्छन्ति। नो गच्छन्ति क्या शब्द है, नो गच्छन्ति।
न प्लस उपगच्छन्ति। वही आगमन सूत्र से बनना है। न भी है स्वर, ए के बाद द्वितीय पद में धन बराबर वो हो जाएगा। गुण संधि काम कर दी है। गुण संधि कहती है आगमन सूत्र चलता है। गुण संधि, गुण संधि आगमन सूत्र यही कहता है कि यदा अवर्णांत परे ह्रस्व व दीर्घ ई ऊ स्वर आयाति तर्हि पूर्व परियो द्वयो स्वरियो स्थाने क्रमशः ए ओ गुणादेश भवति। कमति शब्द दिया हुआ है, देखेंगे आप। कमति, कमति में कम यहाँ मैं के बाद है, अर्थात यहाँ अनुस्वार संधि काम कर रही है। मोह अनुस्वार है। क्या शब्द है? अनुस्वार, अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि कहती है मोह अनुस्वार, ये सूत्र चलता है। मोह अनुस्वार पदान्ते मकारस्य स्थाने अनुस्वार भवति हलि परतः। यदि प्रथम पद के अंत में मैं आ रहा हो और उसके बाद दूसरे पद में कोई व्यंजन वर्ण आ रहा हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, और यदि कोई स्वर वर्ण आता है तो मकार उस स्वर में ही मिल जाता है। त्वमेव रूपम, वही अनुस्वार और दीर्घ दो संधि काम करने यहाँ पर, तो वही अनुस्वार हो जाएगी। यहाँ मैं के बाद ए स्वर आ गया अनुस्वार, यहाँ ए के बाद ए समान स्वर आ गया तो ये हो जाएगा आ। यहाँ दीर्घ संधि काम करेंगे। रक्षा नियोग करणान, अगला शब्द है रक्षा नियोग करना, तो हो जाएगा रक्षा नियोग करना। रक्षा नियोग करना। अब यहाँ देखिए, यहाँ तैवर्ण के बाद में संधि चलती है हमारी अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि कहती है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि कहती है कि यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यदि यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक वर्ण दिए हुए हों तो विकल्प से यर प्रत्याहार के बाद वर्ण जो है अनुनासिक वर्ण में या पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है कि यहाँ आपको देखना है कि यहाँ तय वर्ण आ रहा है, तय के बाद में क्या आ रहा है? न क्या है? न एक अनुनासिक वर्ण है, या यूँ कहें न पंचम वर्ण भी होता है। तो यहाँ जो तय वर्ण है ये यर प्रत्याहार का वर्ण आता है, अर्थात इस तय के स्थान पर पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? न। दूसरे शब्दों में इस प्रकार याद रख सकते हो,
जहाँ दो पंचम वर्ण, एक आधा और एक पूरा, दो पंचम वर्ण एक साथ आ रहे हो, वहाँ आपकी अनुनासिक संधि काम करती है। भ्रष्टव्यम निषदति, इस प्रकार इसका संयोजन होगा। भ्रष्टव्यम में देखेंगे वही पद के अंत में आ रहा है, यहाँ मैं के बाद स्वरवर्ण आ गया तो वही अनुस्वार संधि हुई, यहाँ ग के बाद यहाँ एक संयोग है। ठीक है। स्वोचितम शब्द, स्वोचितम, स्व धन उचितम, यहाँ भी वही गुण संधि काम करती है, स्वधन उचितम। ठीक है, स्वधन उचितम, यहाँ है के बाद आ रहा है धन बराबर, कौन सी संधि होता है? गुण संधि होता है। कौन सी संधि में? गुण संधि होता है, धन बराबर आदिगुण सूत्र चलता है। तो इस प्रकार हमारे कुछ व्याकरणिक शब्द थे जो इस पाठ से हमने कंप्लीट किए। ठीक है, आप सभी इन्हें घर जाके ठीक से देखेंगे, समझेंगे। इसी के साथ अपना ये पाठ पूरा हुआ।